Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत from टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.4 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मूला मेथड एंड हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल माय वीडियोस ऑन योर मोबाइल। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड का आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से फॉर्म होता है वो आज हम देखेंगे। ओके, हमें मालूम है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज a और यहाँ पे हमें चाहिए 1। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में देखा था कि x² का जो कोएफिशिएंट है वहाँ पे हम यहाँ पे 1 लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको a से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a। तो ये क्या हो जाएगा, ax² डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c अपॉन डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहता है अभी, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने देखा था हम क्या करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है b अपॉन a उसका हम हाफ लेते हैं। ओके, तो हम अभी मैं क्या करता हूँ, इसका हाफ लेता हूँ, b अपॉन a इंटू 1/2। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा b इंटू 1 दैट इज b डिवाइडेड बाय a इंटू 2 दैट इज 2a। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा b² अपॉन 2 का स्क्वायर है 4a²। ओके, अभी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें बोथ साइड ऐड करनी है, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी। तो हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं, ऐड b² अपॉन 4a² टू बोथ साइड्स, दोनों साइड को ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे b² प्लस 4 अपॉन a² इज इक्वल टू b² अपॉन 4a²। ओके, अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है c अपॉन a हम इसको सामने भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x² प्लस bx अपॉन a प्लस b² अपॉन 4a² इज इक्वल टू b² अपॉन 4a² माइनस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है c अपॉन a इसको हम सामने भेजने वाले हैं, दैट इज c अपॉन a माइनस c अपॉन a। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। दिस वन एज इट इज दैट इज x² प्लस bx अपॉन a प्लस b² अपॉन 4a² एज इट इज। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा b² इंटू a दैट इज b² इंटू a माइनस 4a² इंटू c, 4a² इंटू c डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4a² इंटू a दैट इज 4a³। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a कॉमन है, इसके पास भी a है और इसके पास भी a है, तो हम a कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम a कॉमन निकालेंगे दैट इज a। तो यहाँ पे क्या बचता है, b² माइनस
4, यहाँ से एक ए कॉमन निकला है तो एक ए वहाँ पे बचेगा, दैट इज ए एंड सी, डिवाइडेड बाय यहाँ से ए सेपरेट लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4a² बचेगा। ओके, तो यहाँ a कैंसिल हो सकता है, x² प्लस bx/a प्लस b² अपॉन 4a² इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। अभी देखेंगे ये जो है ये किसका एक्सपांशन है, एक कंप्लीट स्क्वायर का एक्सपांशन है, दैट इज हमें मालूम है सपोज a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एक्सपांशन क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, अगर हम इस a के जगह पे लेते हैं x और इस b के जगग पे b² मीन्स ये b का स्क्वायर है तो यहाँ पे लेता हूँ मैं b, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, a² मीन्स वो है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे b/2a इस b के जगह पे लेता हूँ और होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू a मीन्स वॉट, a मीन्स x एंड b मीन्स वॉट, b मीन्स b/2a प्लस b² मीन्स b² b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4, a का स्क्वायर दैट इज a², दैट इज x² प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा bx/a प्लस b²/4a²। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कि इसकी जगह पे मैं x प्लस b/2a होल ब्रैकेट स्क्वायर ले सकता हूँ। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे x प्लस b/2a होल ब्रैकेट स्क्वायर लूँगा इसकी जगह पे, इस इक्वेशन के जगह पे। x प्लस b/2a होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। अभी हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका अभी हम स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज x प्लस b/2a इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये जो वैल्यू है ये होंगी प्लस या फिर माइनस, प्लस या माइनस क्यों होंगी, ठीक है पहले ये लिखता हूँ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। हमें मालूम है कि 2 इंटू 2 दैट इज 4, ओके, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 4, यानी कि ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, एक तो वो प्लस 2 का स्क्वायर है या फिर वो माइनस 2 का स्क्वायर है, इसीलिए हमें ये मालूम नहीं है कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ओके, अभी हम इसको सेपरेट लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन उससे पहले हम ये स्क्वायर रूट छुड़ाने की कोशिश करेंगे, दैट इज अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये तो एज इट इज आएगा, लेकिन ये 4 जो है 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये 4 की जगह उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a² मीन्स वहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस और माइनस। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। x प्लस b/2a इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेते हैं दैट इज b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये जो b/2a हम इसको
राइट हैंड साइड को भेजने वाले, फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू मिलेंगी। दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि बेस सेम था तो हम यहाँ पे बेस लिखते हैं और ऊपर की जो नंबर्स है उनकी हम एडिशन करेंगे। अभी हम लेते हैं माइनस, दैट इज x इज इक्वल टू, ये जो b अपॉन 2a है उसको मैं सामने भेजूंगा, माइनस b अपॉन 2a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमने प्लस लिया था, अभी हम लेंगे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर भी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस एज इट इज लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू ये हो जाएंगी, या फिर x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक बार यहाँ पे प्लस है और एक बार यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट नेम्स देंगे, सेपरेट नेम्स। x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज सिंबल फॉर द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या हो गई, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। उसके बाद ये जो है इसके लिए हम लेंगे बीटा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमें यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिलते हैं, इसलिए हमने क्या किया, उसको पहले वैल्यू को अल्फा नाम दिया, दूसरे वैल्यू को बीटा नाम दिया। ये सिर्फ नाम है, इसका आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नाम है। यानी कि x इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दिया अल्फा और इसको हमने नाम दिया बीटा, बस। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन दो फॉर्मूलाज से आपको अभी हम जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं उसमें जो सॉल्यूशंस है वो इन दो फॉर्मूला से हमें मिलेंगे। ओके, तो राइट डाउन दिस। 2.4 find the values of a b c for the following quadratic equation by comparing with standard form। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो दिया हुआ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और उससे हमें a b एंड c इसके वैल्यूज निकालना है। ओके, a b एंड c ये तीनों क्या है, ये तीनों है रियल नंबर्स। ओके, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसको इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -7, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। 2m स्क्वायर, ये जो 5m है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, दैट इज -5m और ये +5 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ
स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी a क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू m का कोएफिशिएंट दैट इज -5, देयरफॉर -5 एंड c इज इक्वल टू 5। ओके, अभी हम इसको कैसा लिखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वाई स्क्वायर, ये 7y को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे दैट इज -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसके लिए हम उसके जगह पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। कंपेयर विथ, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर माइनस प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर एंड b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 0। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा। ओके, राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। अभी ये क्वेश्चन हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ओके, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और a, b एंड c के वैल्यूज निकालेंगे। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर और x का कोएफिशिएंट दैट इज b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 5। अभी हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, हमने अभी देखा था कि फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, दूसरी बार क्या होता है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सेपरेट लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस एक ही जगह पे। ओके, और आंसर निकालते हुए उसको प्लस और माइनस सेपरेट लिखेंगे। तो ये है फॉर्मूला। अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पहले ही निकाल दिया तो हमें इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आसान जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते। ओके, दैट्स व्हाई therefore अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 एंड c मीन्स 5। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 1 4 एंड 4 5 20। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और हमें मालूम है अंडर रूट 16 मीन्स व्हाट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16। देयरफॉर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, वो है 4। अभी हम देखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 6, दैट्स व्हाई माइनस बी इज इक्वल टू
-6 प्लस और माइनस अंडर रूट, अभी हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाले वाली है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मीन्स वॉट, ए इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, x इज इक्वल टू -6 प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। पहले हम लेंगे प्लस और उसके बाद हम लेंगे माइनस, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। अभी हम लेंगे माइनस, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 वो हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, x इज इक्वल टू -5, यानी कि हमें x के दो वैल्यूज मिलते हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम इसका आंसर लिखेंगे -1 and -5 are roots of given quadratic equation. Okay, so please write down this. Number 2, x square minus 3x minus 2 equals to 0। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट इज 1, x का कोएफिशिएंट दैट इज -3, that's why b is equal to -3 and c is equal to what, c is equal to -2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर मीन्स वॉट, 3 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1 एंड c मीन्स -2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर है 9, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 2 जार 8, दैट्स वाई अंडर रूट 17, देयरफॉर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अंडर रूट 17। ये मिल गई हमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ओके, अभी हमें क्या करना है, बाय फॉर्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3 है, ये b की वैल्यू है -3। ओके, और इस b को माइनस लगे वाला है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और b की जगह यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज अंडर रूट 17, तो इसकी जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, दैट्स वाई माइनस इंटू माइनस दैट इज +3 प्लस और माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई x की वैल्यू। तो अभी हमें क्या लेना है, अभी हमें लेना है प्लस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 और
x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 and 3 minus under root 17 divided by 2 are roots of quadratic equations, roots of given quadratic equation. Question number 3, that is 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0. 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर दैट इज 3, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -7। ओके, सब में पहले हम क्या निकालेंगे, सब में पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट, ये निकालेंगे हमें, क्योंकि इसका यूज हमें फॉर्मूला में करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 3 एंड c मीन्स -7। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे, राइट, और ये हो जाएगा 12 इंटू 7, दैट इज 4 प्लस 12 7 जार 84। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 88। ओके, दैट्स व्हाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट, दैट इज अंडर रूट 88। ओके, इस 88 को, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं और उसके बाद बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, दैट्स वाई m इज इक्वल टू, अभी माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 88 डिवाइडेड 2a, a मीन्स वॉट, a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लेंगे हम 3, m इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये जो 88 है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम अगर ऐसा लिखेंगे 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, इसके हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6, m इज इक्वल टू -2, अभी ये 4 है, यहाँ से ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 मीन्स वॉट, अंडर रूट 4 मीन्स 2, ओके, अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। तो अभी यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ से एक 2 कॉमन निकल सकता है, दैट्स वाई m इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अभी इस 2 से हम इस 6 को डिवाइड करते हैं, दैट इज 3, देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 3 and m is equal to -1 minus under root 22 divided by 3. Therefore, -1 plus under root 22 divided by 3 and -1 minus under root 22 divided by 3 are roots of
given quadratic equation. So write down this. Question number 4, that is 5m square minus 4m minus 2 equal to 0. 5m square minus 4m minus 2 equal to 0. इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयर विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0. तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू m स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 5 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा? m का कोएफिशिएंट दैट इज -4 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज -2. तो सब में पहले हम क्या करेंगे? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे. तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 5 एंड c मीन्स -2. तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16. ये माइनस ये हो जाएगा प्लस. ओके 5 4 जार 20 इंटू 2 दैट इज 40. तो ये हो गया अंडर रूट 56. बट हमें मालूम है अंडर रूट 56 इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 56 को हम ऐसा लिख सकते हैं 14 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 56. तो हम क्या करेंगे? ये जो 4 है इसका अगर ये अंडर रूट में होता है, ये अंडर रूट दोनों को कॉमन है, अगर सेपरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 4. तो ये जो अंडर रूट 4 है इसमें से 2 हम निकाल सकते हैं क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 4 है 2 का स्क्वायर. दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 14. राइट 2 अंडर रूट 14. ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की. Therefore, by formula method, formula method से क्या होगा? formula method में m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. Therefore, m इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -4, b इज इक्वल टू -4. देयरफॉर माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस अंडर रूट. अभी अंडर रूट यहाँ से हमें वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 2 अंडर रूट 14. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स व्हाट? a मीन्स 5. देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 10. लेकिन हमें मालूम है ये जो 4 और ये जो 2 है दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे. अगर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचता है? 2 2 जार 4. देयरफॉर यहाँ पे बचा 2 प्लस और माइनस 2 कॉमन निकला है तो यहाँ पे बचा अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 10. 2 1 जार 2 2 5 जार 10. देन m इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 5. ये हो गई m की वैल्यू. अभी हमें क्या करना है? एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे. देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 5 एंड m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 5. एक बार प्लस और एक बार माइनस. Therefore 2 plus under root 14 divided by 2 comma 2 minus under root 14 divided by 5 होना चाहिए are roots of given quadratic equation. Question number 5, that is y square plus 1 by 3y is equal to 2.
अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड बी इज इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट दैट इज 1/3 एंड सी इज इक्वल टू -2। अभी हम हमारे फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये हम पहले ही निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स व्हाट 1/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स 1 एंड सी मीन्स -2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो 1 है 1 किसका स्क्वायर है, 1 ये 1 का स्क्वायर है, और 3 किसका स्क्वायर है, वो है 9 का, माइनस 4 इंटू 2 4 2 ज़ार 8 और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 का और 8 का, दैट इज 1 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 9, अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन हमें मालूम है ये जो अंडर रूट 9 है ये 3 का स्क्वायर है, दैट्स वाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1/3 इंटू अंडर रूट 73, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। ओके, 1/3 इंटू अंडर रूट 73। अभी हम देखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड ये क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे हम क्या लेंगे, b इज इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ पे लेंगे हम -1/3 प्लस और माइनस अंडर रूट, पहले हम लेते हैं 1/3 अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स व्हाट, दैट इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 प्लस और माइनस ये 73 इंटू 1 करेंगे, दैट इज अंडर रूट 73 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी इन दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर है दैट इज -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 73 ऐसा लिखेंगे उसको, और डिवाइडेड बाय 3, बेस कॉमन है इसलिए हमने क्या लिया, एक ही बार 3 ले लिया यहाँ पे। ओके, डिवाइडेड बाय 2। अभी ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। हमें मालूम है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ये ऊपर जाके क्या होता है, d अपॉन सी होता है, यानी कि d इंटू ए एंड b इंटू सी। यहाँ पे भी वैसा होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बोले तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 1 है ये 1 इनके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और 2 जो है वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, दैट्स वाई अभी ये 2 जाएगा 3 के मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6, ये हो गई y की वैल्यू। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 6, और एक बार लेंगे हम माइनस, यहाँ पे प्लस था अभी लेंगे हम माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 6, देयरफॉर -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 6
and minus 1 minus under root 73 divided by 6 are roots of given quadratic equation. So write down this question number 5. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे? a हो जाएगा 5, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 5, एंड b क्या हो जाएगा यहाँ पे? b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8. अभी हम निकालेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका यूज़ हमें फॉर्मूला में होने वाला है. तो पहले से ही अगर हमने निकाल लिया तो हमें फॉर्मूला में इसको फिट करने को आसानी जाएंगी. ठीक है, दैट्स वाई अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 5 एंड सी मीन्स 8. ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 13 का स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 5 फोर ज़ा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 8 दैट इज 160 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 160 दैट इज 9. देयरफॉर 9 हमें मालूम है किसका स्क्वायर है? 9. ये 3 का, दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3. देयरफॉर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3. अभी हम बाय फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला का यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये हमारा फॉर्मूला है. दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी. b मीन्स व्हाट? b इज इक्वल टू 13, दैट्स वाई 13 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस इसकी वैल्यू तो अभी 3 है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स 5, दैट्स वाई माइनस 13 प्लस और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10. तो हम एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे हम माइनस. x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10. तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 13 में से 3 गए, ये माइनस है, दैट्स वाई माइनस 10 अपॉन 10. x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10. अब ये तो डिवाइजिबल नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड होगा ये, 2 8s are and 2 5s are, दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5. ओके, देयरफॉर minus 1 comma minus 8 upon 5 are roots of given quadratic equation. Write down this. With the help of the flowchart is given there. Solve the equation x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 using the formula. Okay, जैसे हमने पिछले जो एग्जांपल सॉल्व किए थे वैसे ही ये भी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है. ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है. ऑलरेडी हमें चार्ट दिया है और वो चार्ट देख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो पहले हम देखेंगे, पहले चार्ट में क्या दिया है? फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी by comparing x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 with ax square plus bx plus c. ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. कंपेयर विथ
इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा 3। ओके, अभी देखते हैं, अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का स्क्वायर दैट इज 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 एंड c मीन्स 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 3 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हमें, राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, इसको हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड, और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 3 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या आएंगी 0, दैट्स वाई यहाँ पे लिखता हूँ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स व्हाट, a मीन्स 1, दैट्स वाई माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा फिर माइनस अंडर रूट 3। ओके, यही है इसका, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज, हमने सब्सटीट्यूट कर दी सब वैल्यूज फॉर्मूला में और x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू आया माइनस अंडर रूट 3, दैट्स वाई दिस इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। देयरफॉर माइनस अंडर रूट 3 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो राइट डाउन दिस, और इसी तरीके से आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.4 है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.5 इन नेक्स्ट वीडियो।